धनु राशि वाले मित्रों, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ना, ये आपके जीवन का वो वीडियो है जिसको आप पूरा देख लें तो निश्चित रूप से इससे आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप इसे सहेज कर भी रखें, सेव भी करके रखें, ताकि ये आपको अभी नहीं बल्कि आने वाले कई वर्षों तक एक विशेष जानकारी देने वाला सिद्ध होगा। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सप्ताह नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, बल्कि पूरे 10 साल के राशिफल के बारे में। सोचो 10 साल कितना, पूरा एक डिकेड, पूरा एक दशक कैसा रहेगा आपके लिए। अब आप बोलोगे कितनी मूर्खतापूर्ण बात है, कल का इंसान का पता नहीं है और आप बात कर रहे हो एक दशक की। तो देखो, आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो, आप जो प्लानिंग करते हो, आप जो सोचते हो, तब तो आप भविष्य की सोचते हो ना, कि आगे मैं ये करूंगा, आगे मैं वो करूंगा। लेकिन आपके पास ऐसा कौन सा शास्त्र है या ऐसी कौन सी आपके पास में सलाह देने वाले लोग हैं जो आपको ये बताते हैं कि भाई तुम ऐसे ऐसे करना भविष्य में तो तुम्हें लाभ होगा और ऐसे ऐसे करोगे तो तुम्हें दिक्कत हो सकती है? कोई नहीं है। कौन बताने आ रहा है आपको? अरे ज्योतिष बताती है ना आपको। और ज्योतिष बताती है तो सुन लो, सुनने में क्या जाता है? इसे अंधविश्वास कह के नकारने से क्या होगा? नहीं, रियल में ऐसा नहीं है। देखो, राशिफल अंधविश्वास हो सकता है, लेकिन ये बताने वाले के ऊपर डिपेंड करता है और आपके समझने के ऊपर भी डिपेंड करता है। नंबर एक बात, आप कई गलतियां करते हैं अक्सर राशिफल में। जैसे पहली गलती क्या करते हैं अक्सर, ये धनु राशि का मैं वीडियो बना रहा हूं और अब मैं आपको कहूंगा कि आपकी धनु राशि है या नहीं है, सबसे पहले आप यही चेक कर लो, क्योंकि ये वीडियो आपकी जन्म राशि के आधार पर देखा जाता है। लोगों को यही पता नहीं होता कि भाई मैं ये जो राशिफल देख रहा हूं ना, मैं कैसे देखूं। केवल ध या फ या भ नाम होने से धनु राशि नहीं होती है, बल्कि आपकी जन्म पत्रिका में जब आपका जन्म हुआ था उस दिन, उस समय चंद्रमा धनु राशि में होना चाहिए, तब आपकी धनु राशि कहलाएगी। सूर्य राशि से नहीं देखना है, चंद्र राशि से देखना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंडियन एस्ट्रोलॉजी, भारतीय ज्योतिष में चंद्र राशि से ही गोचर देखा जाता है, लग्न से नहीं देखा जाता, सूर्य राशि से नहीं देखा जाता और बोलते नाम से भी नहीं देखा जाता। इसलिए पहली सूचना, पहली इंपॉर्टेंट बात कि आपकी धनु राशि है ना, यस, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड, ये 10 साल का राशिफल आपको क्यों देखना चाहिए, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको बताता हूं। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अक्सर हम किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, जन्म पत्री दिखाते हैं, तो वो क्या करता है, एक विंशोत्तरी दशा या अष्टोत्तरी या योगिनी, जो भी नॉर्मली लोग दशा देखते हैं, अधिकतर विंशोत्तरी देखी जाती है। तो क्या करते हैं, पंडित जी बोलते हैं आपको, ज्योतिषी महाराज आपका ये साल ऐसा होगा, ये साल ऐसा हो जाएगा, ये साल वैसा हो जाएगा। आप उनको पूछिए कि क्या महाराज, आपने जो प्रिडिक्शन बताया है, क्या सिर्फ आने वाले समय को दशा के आधार पर ही देखा जाएगा? क्या आकाश में जो वर्तमान में ग्रह चल रहे हैं, जिसे ट्रांजिट कहते हैं या राशिफल कहते हैं, उसका इंपैक्ट भी क्या होता है क्या? तो बोलेंगे यस होता है ना, और मैं आपको देख के बता रहा हूं उसके आधार पे। लेकिन वो ट्रांजिट कितना सा देखते हैं, 1 साल, 2 साल, जस्ट 3 साल, मतलब इतने, इससे ज्यादा उनको डेट ही याद नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये डेट कहीं लिखी नहीं होती है, पंचांगों में आती है, नॉर्मली होती है, बट कौन इतना डीपली अध्ययन करे। भाई विंशोत्तरी दशा तो आपकी जन्म पत्री में लिखी, उन्होंने खटाखट पढ़ ली, लेकिन इसके लिए तो बहुत परिश्रम करना पड़ता है ना। कौन करेगा वो परिश्रम? तो वो सूचना आप कहां से लाएंगे? तो वो सूचना आपको इस वीडियो में मिलेगी, और जो निश्चित तौर पर आपके जीवन को बदलने वाली होगी। आप अपने दशा फल आपने देख लिया है, ओके है, और आपने ये जो है ट्रांजिट फल भी देख लिया है, और दोनों को मिक्स कर दो तो निकलता है सार। तो क्या निकलता है? आपका वो मक्खन जो आपका भविष्य तय करता है। ये एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट है, सार है, कि दोनों को मिलाकर के जब हम ये देखेंगे कि आने वाला समय कैसा है, तो हमें पता लग जाएगा कि धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए आने वाला समय कैसा। इसलिए आपको 10 साल का वीडियो ये जरूर जरूर देखना है। अब अगला प्रश्न उठता है कि इस 10 साल के वीडियो में जो है, करोड़ों लोग हो सकते हैं धनु राशि के, दुनिया में 800-900 करोड़ लोग हैं धनु राशि के। जाहिर सी बात है 12% लोग धनु राशि के हैं। भाई 12% नहीं, मतलब लगभग 8%, क्योंकि
सभी लोगों को हमने 12 राशियों में विभक्त कर दिया है, तो लगभग 8 साढ़े 8 सवा 8% के लोग भी धनु के होंगे। तो क्या इतने लोग जो हैं, जो लगभग करोड़ों में हैं, सबका भविष्य एक जैसा होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे भाई, धनु राशि में भी 3 नक्षत्र होते हैं ना। तो 3 नक्षत्रों में से आपका कौन सा नक्षत्र है? मूल है, पूर्वाषाढ़ा है, उत्तराषाढ़ा है। ये भी तो इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात कि आपकी राशि धनु है, आपका नक्षत्र मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा में से कोई होगा। आपका लग्न क्या है? ये लग्न जो यहां दिख रहा है। फिर एक बात आती भिन्नाष्टक वर्ग की। तो ये 4 बातें मैंने बताई, कॉमन राशिफल, नक्षत्र, लग्न और भिन्नाष्टक वर्ग। इन 4 के आधार पर फिल्टर करके फिर बनता है राशिफल। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए वर्तमान में जब हम ये प्रेडिक्शन बताएंगे तो मैं कहूंगा कि शनि जो है आपके वर्तमान में ढैया में चल रहा है और बड़ा ही डेंजर है, दिक्कत है। तो क्या वो सबके धनु राशि वालों को नेगेटिव फल देगा क्या? नहीं। आपका नक्षत्र क्या है? मूल है, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। अब तीनों नक्षत्र वालों को भी अलग अलग देगा, क्योंकि नक्षत्र के हिसाब से भी जो है, जैसे राशि का ट्रांजिट देखा जाता है वैसे नक्षत्र का ट्रांजिट भी देखा जाता है। तो आप बोलोगे भाई आप उसकी बात यहां क्यों नहीं कर रहे हो, यहां पे मेंशन क्यों नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं नक्षत्र के आधार पर इस प्रेडिक्शन की बात करूंगा तो ये प्रेडिक्शन पहुंच जाएगा 4 5 10 घंटे का वीडियो, जो मुझे पता आप नहीं देखोगे। तो उसकी क्या व्यवस्था है वो भी आगे बताता हूं। दूसरा, लग्न की क्या इंपॉर्टेंस है वो भी बताता हूं आपको। मान लो आपकी राशि धनु है, आपका लग्न क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें शनि का ही प्रेडिक्शन देखना है। अब आपका लग्न क्या है हमें देखना है। अब आपकी धनु राशि है, लेकिन अगर आपका लग्न मेष है, अगर आपका लग्न जो है वो कर्क है, आपका लग्न सिंह है, आपका लग्न वृश्चिक है, धनु है या मीन है, तो इन लग्न में क्या होता है कि इन लग्न में शनि जो होता है ना, अकारक ग्रह होता है, उनको शनि ज्यादा पीड़ा देगा। क्यों? क्योंकि आपकी राशि धनु और ये लग्न है, तो शनि अकारक हो गया, तो चौथे भाव में ज्यादा पीड़ा देगा, ज्यादा समस्या देगा। लेकिन वहीं अगर आपका लग्न वृषभ है, मिथुन है, कन्या है, तुला है, मकर है, कुंभ है और राशि धनु है, तो ऐसी स्थिति में शनि आपको जरा सी पीड़ा देगा, नाम की, छोटी सी, इतनी सी, टेंशन मत लो। तो यही डिफरेंस आ गया ना, इसलिए लग्न का विचार भी किया जाता है। ऐसे ही गुरु का देख लो कि गुरु अभी अष्टम भाव में पीड़ा, टेंशन दे रहा है, लेकिन गुरु किन किन लग्न में कारक होता है? गुरु होता है मेष लगन में कारक, गुरु होता है कर्क लगन में कारक, सिंह लगन में कारक, वृश्चिक लगन में कारक, धनु में और मीन में कारक। तो अगर आपके ये लग्न है तो गुरु आपको यहाँ इतना दिक्कत नहीं देगा, लेकिन वृषभ है, मिथुन है, तुला है, मकर है, कुंभ है, कन्या लगन है, तो फिर समझ लो आपको ये गुरु यहाँ बहुत ज्यादा टेंशन देगा। तो इसलिए हमें लग्न का विचार भी करना है। फिर आती है बात भिन्नाष्टक पे। भिन्नाष्टक हर व्यक्ति का अलग अलग होता है जन्म पत्रिका में। आप भिन्नाष्टक वर्ग में देखना, प्रत्येक ग्रह के भिन्नाष्टक में जाकर के आप देखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि प्रत्येक ग्रह अपने भिन्नाष्टक में एक निश्चित राशि में कुछ रेखाओं पर बैठा होता है। टोटल 8 रेखाएं होती है। राहु केतु को वहां कैलकुलेट नहीं करते। टोटल 7 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, पंच तारा ग्रह, और लग्न को भी वहां ग्रह मान लिया गया है। और ऐसे कुल मिलाकर के 8 रेखाएं होती। कितनी रेखाओं पे कोई ग्रह बैठा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसको कैसे देखते हैं वो भी बताता हूं। जैसे शनि आपकी मीन राशि में तो नेगेटिव हुआ, तो शनि के भिन्नाष्टक वर्ग में जाना और जाकर के देखना कि शनि मीन राशि में अगर कम रेखाओं पर बैठा हो, क्योंकि नेगेटिव ट्रांजिट में है तो कम रेखाओं पे होना चाहिए। अब जब वो मेष में आएगा तब कंटक में रहेगा, वो भी नेगेटिव ट्रांजिट है तो कम रेखाओं पे होना चाहिए। लेकिन जब वो वृषभ राशि में आएगा तो पॉजिटिव ट्रांजिट में होगा तो ज्यादा रेखाओं पर होना चाहिए। तो जिन लोगों की धनु राशि है और जिनके भिन्नाष्टक वर्ग में, शनि के भिन्नाष्टक वर्ग में शनि वृषभ राशि में 5 रेखाओं के ऊपर बैठे होंगे और मीन तथा मेष राशि में बैठे होंगे वो कम रेखाओं पर, तो वो उसको देंगे बेस्ट फल। तो ये चारों मिला दो तब बनता है निचोड़, और तब बनता है वो राशिफल जो आपके जीवन को बदलने वाला होता है। अब आप कहेंगे उसकी बात तो आप यहां कर नहीं रहे हो, तो समझा क्यों रहे हो? तो मैं आपको बता दूं कि इसी चैनल पर, इसी फेसबुक पेज पर, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हम आपको साप्ताहिक राशिफल बताने आते हैं, और 4 में से 3 विधाओं की सिस्टम के आधार पर वो राशिफल हर सप्ताह आपको बताया जाता है। तो आप टेंशन मत लो, 10 साल का राशिफल मैं आपको ऐसे बताऊंगा, लेकिन इसी निचोड़ तरीके से आपको राशिफल हमारे हर सप्ताह के राशिफल में मिलेगा। और यकीन मान के चलना, मुझे कई लोग बोलते हैं
कि आप हमारे पर्सनल एस्ट्रोलॉजर बन जाओ, आप हमें ये बताओ कि हर सप्ताह डीपली कैसा रहेगा। तो मैं बोलता हूं मैं आपका नहीं, मैं सबका पर्सनल एस्ट्रोलॉजर हूं। मैं आप सबको बताता हूं कैसा है। आपको बस ये पता करना मेरी जन्म राशि कौन सी है, मेरा लग्न कौन सा है, मेरा नक्षत्र कौन सा है। आप देखो ना, उसके अनुसार आपको ऐसा लगेगा जैसे आप स्वयं का भविष्य देख रहे हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और अब बात करते हैं 10 साल के राशिफल में। हम बात करेंगे 4 ग्रहों की, केवल केवल गुरु की, शनि की, राहु की, केतु की। इसके पीछे भी एक लॉजिक है, रीजन है कि ये 4 ग्रह हैं जो बहुत विलंब से राशि परिवर्तन करते हैं। राहु केतु 1.5 साल में, शनि 2.5 साल में, 2.5 ईयर में, और गुरु 13 मंथ, 13 मंथ के लगभग। एक एवरेज होता है, ये जल्दी कम भी कर सकते हैं। लेकिन बाकी ग्रहों को हम इसमें शामिल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके राशि परिवर्तन बड़ा ही क्विक फास्ट होते हैं। जैसे सूर्य का मात्र 1 महीने में, मंगल का मात्र 1.5 महीने में, और जो शुक्र और बुध होते हैं उनका लगभग 22-25 दिन में, और चंद्रमा का मात्र 2-2.25 दिन में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब हम शुरू करते हैं कि ये साप, अब कई लोग बोलते हैं अरे ये तो राशिफल बताने के पहले इतना लंबा स्पीच दे दिया। अरे भाई, इतना बड़ा वीडियो देखने जा रहे हो, बेस तो पता होना चाहिए ना। केवल हवा में कंगूरे खड़ा करने से जो है ना, वो अच्छा भविष्य नहीं बनेगा। आपने इतनी बातें अगर सीख ली, जान ली, तो ही तो इसका मतलब है इस वीडियो को देखने का। इसलिए आइए शुरू करते हैं। आपने इतना पेशेंस रखा उसके लिए धन्यवाद। 10 साल का रहा जो राशिफल है, मैं आपको शुरू करने जा रहा हूं। इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं अगस्त के महीने में, अगस्त 2026 के महीने में। तो यहीं से शुरू करते हैं। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस समय आपका शनि भी नेगेटिव है, इस समय आपका गुरु भी नेगेटिव है, और राहु की स्थिति जो है इस समय जो है वो बहुत ही शुभ है, पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब ये है कि राहु केतु आपके पॉजिटिव है, शनि गुरु नेगेटिव है। तो हम इस समय को तो अच्छा नहीं मानेंगे, दिक्कत वाला मानेंगे, कष्ट वाला मानेंगे, हेल्थ में समस्या वाला मानेंगे, आपके आर्थिक मामलों में दिक्कत वाला मानेंगे। कुल मिलाकर के धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए जो है वो वर्तमान समय ठीक नहीं है। अब यूं समझ लो कि यहां पर मैंने आपको जो है 10 साल के राशिफल की एक जो है वो कार में बिठा दिया है, ठीक है। अब आपका काम क्या है, बस आराम से उसमें बैठते चलो, मेरी बातें सुनते चलो, दिमाग रखना, दिमाग इधर उधर मत ले जाना वरना चीज समझ में नहीं आएगी। बस आपको जो है टाइम ट्रेवल करना है। अब 10 साल का, 10 साल को देखना है, जो है मेरी बातों को महसूस करना है, उसके आधार पर देखना, अपने मन की आंखों से देखना है कि आने वाला समय कैसा रहेगा। तो अब हम यहां से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। पहला आपके लिए परिवर्तन होता है, गुरु सिंह राशि में जाएगा। इसे मैं राइट कर रहा हूं, राइट का मतलब ये पॉजिटिव है, क्योंकि गुरु सिंह राशि में जाने का मतलब आपके लिए हो जाएगा वो 9th हाउस में शिफ्ट। और तो 31 अक्टूबर 2026 को आपको मिलेगी एक बहुत जोरदार खबर, गुड न्यूज, कि उसके बाद में जो है आपके लिए गुरु हो जाएंगे बेस्ट, अच्छे गजब के। क्या फायदा? फायदा यह है मित्र कि गुरु जब 9th हाउस में जाते हैं तो वारे न्यारे कर देते हैं, जीवन को पॉजिटिवली परिवर्तित कर देते हैं। तो गुरु का सिंह राशि में जाना आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, पारिवारिक सुख को अच्छा करेगा, धन संपत्ति खरीदने के दृष्टिकोण से भी ये टाइम बहुत ही गजब का, पॉजिटिव, बेस्ट और अच्छा कहा जा सकता है। तो ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत ही अच्छा कह सकते हैं। लेकिन उसके अगले महीने ही, मतलब 5 दिसंबर को ही राहु मकर में चले जाएंगे। ये न्यूट्रल है, ये ट्रांजिट आपके लिए इतना ज्यादा अच्छा नहीं, ना अच्छा ना खराब। यानी कि राहु का 5 दिसंबर के दिन जो है वो अष्टम भाव में जाना, और केतु का अष्टम भाव, राहु का सेकंड हाउस में जाना और केतु का अष्टम भाव में आना आपके लिए उतना बेहतर नहीं माना जाएगा। देखो, अब तक राहु अच्छे फल दे रहे थे, लेकिन अब वो इतने अच्छे नहीं दे रहे हैं। तो राहु अब तक प्रोटेक्शन का काम कर रहे थे, वो आपको बचा रहे थे, वो आपको पीड़ाओं से, दिक्कतों से, समस्याओं से बचा रहे थे। लेकिन अब वो न्यूट्रल हो गए। अब वो ये कह रहे हैं भाई अब हम इतना अच्छा फल नहीं देंगे, और केतु अष्टम भाव में आ रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत परेशानी दे सकते हैं। इसके बाद में आपके लिए अगला परिवर्तन जो होगा वो जनवरी के महीने में गुरु रेट्रोग्रेड होकर के फिर से 25 जनवरी 2027 को वो एक बार फिर पहुंच जाएंगे अष्टम भाव में। यानी एक बार फिर पीड़ा, दिक्कत, टेंशन वाला समय शुरू। यानी कि ये लिख लेना मेरे धनु राशि वाले मित्रों कि आपके लिए फरवरी 2027, मार्च 2027, अप्रैल 2027 ये समय बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये समय जो है आपके 3-4 महीने बड़े कष्ट, पीड़ा, समस्याओं वाले हैं, क्योंकि राहु केतु का साथ नहीं मिल रहा जो पहले
ढाल बन के आपके लिए खड़े थे, आपकी रक्षा कर रहे थे, पॉजिटिव एनर्जी दे रहे थे। गुरु नेगेटिव हो गए हैं, शनि नेगेटिव हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो जुलाई 2026 से मतलब अगस्त 2026 जब मैं वीडियो बना रहा हूं और जून 2027 तक का साल है, कोई मजेदार वाला नहीं है। बीच में बस नवंबर, दिसंबर 2026, जनवरी 2027 थोड़ा ठीक ठाक था, लेकिन कोई बात नहीं। जून का महीना आपके लिए चेंज वाला होगा, परिवर्तन वाला होगा, बेस्ट होगा। जून 2027 का महीना आपकी किस्मत का इतिहास लिख देगा, जब यहां पर आपको शनि जो है वो मेष राशि में शिफ्ट कर जाएंगे, यानी शनि का अब कंटक शुरू हो जाएगा। शनि अब तक क्या थे, आपके ढैया में थे, लेकिन अब यहां से शुरू हो जाएगा कंटक, और 26 जून के दिन वापस से गुरु सिंह राशि में जाकर के आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे। यानी कि ये जो समय है, ये जो अंतराल है, यहां पर जून 2027 में जाकर के किस्मत ने पलटी मार दी है। और शनि पहले जितने नेगेटिव, तो अभी भी शनि है, पहले ढैया में थे, कंटक में, पहले अगर 100% नेगेटिव थे, अब 90% नेगेटिव है। तो चलो कुछ नेगेटिविटी कम हुई है, लेकिन गुरु ने जो बाजी पलटी है, उसने जो समय पलटा है, तो यहां पर मैं कहूंगा कि समय अब आपका कुछ बेहतरीन हो गया है, कुछ अच्छा हो गया है, कुछ किस्मत बदलने वाला हो गया है। तो चलो कुछ राहत तो आपको मिली ना। तो ये पहला साल यहां पर समाप्त होता है। अब हमारे टाइम ट्रेवल की गाड़ी आगे बढ़ती है, हम पहुंच जाते हैं जुलाई 2027 में, जहां पर शनि का कंटक आपको चल रहा है, जहां पर गुरु अब आपके लिए पॉजिटिव हो गए हैं, और जहां पर राहु अब सेकंड हाउस में न्यूट्रल है, केतु अष्टम भाव में थोड़ा बहुत दिक्कत परेशानी देते हैं। मतलब मैं कहूंगा कि चलो पिछले साल की वनिस्पत तो हाँ कुछ राहत मिली है, कुछ अच्छा समय आपका जून 2028 से जून 2027 से प्रारंभ हुआ है। अब यहां से लेकर के जून 2028 तक का ये साल आपके लिए कैसा रहेगा मैं बताता हूं। तो पहला परिवर्तन होता है आपके लिए, देखो जुलाई 2027 बहुत अच्छा है, अगस्त 2027 बहुत अच्छा है, सितंबर 2027 भी बहुत अच्छा है, लेकिन अक्टूबर 2027 में शनि फिर से मीन राशि में चले जाते हैं और आपको ढैया स्टार्ट हो जाता है। फिर वही टेंशन, फिर वही पीड़ा, फिर वही आर्थिक समस्या, फिर वही पारिवारिक समस्या, फिर वही दिक्कत। यानी कि अक्टूबर 2027 से लेकर के, और यहां पर शनि जो है वो लगभग रहने वाले हैं 23 फरवरी 2028 तक। यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, यानी कि लगभग ये मान करके चलो कि 5 महीने तक वापस से शनि का ढैया आपको परेशान यहां पर कर सकता है, पीड़ा दे सकता है। लेकिन यहां पर गुरु ढाल बन के खड़े हैं। 26 नवंबर 2027 तक आपको गुरु प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आपके लिए जहां सितंबर 2027 तक समय बेस्ट था, अक्टूबर भी महीना आपका अच्छा निकल गया है, क्योंकि 20 अक्टूबर को शनि मीन में आएंगे। लेकिन आपके लिए नवंबर 2027, दिसंबर 2027, जनवरी 2028 और फरवरी 2028, ये 4 महीने वापस से टेंशन, दिक्कत, परेशानी वाले हैं। क्योंकि इसी दौरान जो है वो गुरु कन्या राशि में आ गए हैं नवंबर में, और उनका कन्या राशि में आना आपके लिए उतना बेहतर नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, उतना बेस्ट नहीं है। तो अब जैसे आपको जून 2027 में एक गजब का पिछले दिनों जो है अच्छा परिवर्तन देखने को मिला था, लगभग 7 महीने पहले, फिर से इतिहास दोहराएगा अपने आप को। और फरवरी 2028 के महीने में 2 ट्रांजिट गुरु सिंह में जाएंगे और इसी में शनि मेष राशि में जाएंगे। ये 2 ट्रांजिट यहां पर आपको होंगे, और ये दोनों ट्रांजिट में से आपका गुरु का ट्रांजिट जो है बहुत बेस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा। वहीं शनि फिर से आपके पहुंच जाएंगे कंटक में। शनि फिर से आपके कंटक में आ गए हैं, फिर से आपको जो है वो पहले से पीड़ा हल्की सी कम होगी, कष्ट थोड़े से कम होंगे, लेकिन गुरु आपके सभी कष्टों को हर लेंगे, आपकी राशि के स्वामी हैं। तो यहां से लगातार आपके लिए समय बेस्ट रहेगा। मार्च 2028 बेस्ट है आपके लिए, अप्रैल 2028 बेस्ट है आपके लिए, मई 2028 बेस्ट है आपके लिए, और जून 2028 बेस्ट है आपके लिए। तो कुल मिलाकर के ये साल जो है इसका अंत बहुत सुखद है। लास्ट के 4 महीने अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, और आपके लिए बेटर कह सकते हैं। और इसी के लास्ट में, मतलब ये जब ये साल खत्म हो रहा होगा, अंतिम सप्ताह में एक जोर का झटका आपको लग जाएगा, और जोर से ही लगेगा, धीरे नहीं लगेगा। क्योंकि राहु पहुंच जाएंगे आपके स्वयं की राशि में आपको पीड़ा देने,
और केतु पहुंच जाएंगे आपके 7th हाउस में आपको पीड़ा देने। मतलब ये जो जून महीने में राहु धनु में और केतु मिथुन में जाएंगे तो आपके लिए फिर से थोड़ा दिक्कत परेशानी कष्ट बढ़ेगा, लेकिन चिंता मत कीजिए। गुरु फिलहाल जो है वो आपके नवम भाव में आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सारी तमाम समस्याओं से आपको निजात दिला रहे हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट जो है वो जुलाई 2028 से जून 2029 के साल में, मतलब आपके लिए जुलाई 2028 से लेकर के और जून 2029 का समय कैसा रहेगा। तो जब हमने ये वीडियो शुरू किया है बनाना, उस समय शनि आपके कंटक में है, राहु आपको कष्ट दे रहे हैं, केतु कष्ट दे रहे हैं, ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, राहु शनि और केतु नेगेटिव। मतलब आपके लिए जो है वो विद्यार्थियों के लिए समस्या चल रही है इस समय, आर्थिक मामले की समस्या चल रही है इस समय, एंग्जाइटी प्रॉब्लम आपको चल रही है। ओम शम शनेश्चराय नमः, ओम राम राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः, हनुमान जी की पूजा करो, ये उपाय करना जरूरी है। लेकिन गुरु आपको यहाँ प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए आपका जुलाई 2000 बेस्ट है। लेकिन जुलाई में ही गुरु जो है 24 जुलाई के दिन वो राशि परिवर्तन करके कन्या में चले जाएंगे, जो आपके लिए इतने बेटर नहीं है, न्यूट्रल है, बहुत ज्यादा बेस्ट अच्छे और शानदार रिजल्ट वाले नहीं कहे जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो उनका यहां जाना आपको कष्ट देगा। तो 2028 में जब आपका जुलाई महीने के बाद में अगस्त 2028, सितंबर 2028, अक्टूबर 2028, नवंबर 2028 और दिसंबर 2028, ये लास्ट के जो 6 मंथ हैं ये आपके इतने अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि इस समय गुरु 10th हाउस में होंगे, राहु आपकी खुद की राशि में, केतु 7वें घर में और शनि कंटक में होंगे। तो चारों ग्रह 1 2 3 चारों ग्रहों का आपको कोई बेस्ट फल नहीं मिल रहा होगा। तो ये समय मैं कहूंगा धैर्य वाला है, पेशेंस वाला है, नौकरी में उठा पटक आपको रह सकती है, व्यापार में आपको ध्यान रखना होगा, टेंशन ज्यादा रहेगी, हेल्थ में थोड़ा ध्यान रखो। कहने का मतलब ये समय ऐसा है जब आपको उपाय कर लेने हैं, हनुमान जी की पूजा उपासना, और राहु के लिए राहु केतु के जब, गुरु के लिए गुरु के जब भगवान विष्णु जी की पूजा इस दौरान करने से आपको राहत मिलेगी। और यहां पर जो गुरु 26 दिसंबर 2028 को तुला राशि में प्रवेश करेंगे दिसंबर के लास्ट वीक में, वो आपके लिए ठीक है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं दिखती है, उसमें आपका पुनः गुरु का अच्छा फल आ गया है। मतलब 2028 के जो नए साल का जश्न है आप अच्छे से मनाइएगा, क्योंकि जनवरी 2028, फरवरी 2028 और जनवरी 2029, फरवरी 2029 और मार्च 2029, ये 3 महीने आपके लिए बड़े गजब के होंगे, बेस्ट होंगे, अच्छे फल वाले होंगे, क्योंकि गुरु आपको यहाँ तमाम मुसीबतों से, समस्याओं से, टेंशन से वो मुक्त कर देंगे, समय आपका बेटर कर देंगे, अच्छा कर देंगे, और आपको बहुत ही सुखद और बेस्ट फलों की प्राप्ति होगी, ऐसा आप मान करके चलिए। अब बात करते हैं आपके लिए जो है वो नेक्स्ट जो है, मतलब कहने का मतलब जून 2029 तक का हमने ये समय देख लिया है, जहां पर आपका ये जो साल है जुलाई 2028 से जून 29 का, ये मैक्सिमम टाइम बहुत अच्छा नहीं है। इसमें केवल आपके लिए 2029 के जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने अच्छे हैं, बाकी के 9 महीनों में थोड़ा स्ट्रगल, दिक्कत, परेशानी यहां पर दिखाई देता है। और अब 29 मार्च 2029 को जो है गुरु फिर से पलटी मार करके 10th हाउस में आ गए हैं, यानी इतना अच्छा फल आपको नहीं मिल रहा है, और ऐसे करके ये साल बेटर, इतना बेस्ट आपके लिए नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर बुरा समय जिंदगी में आता है ना, तो ये ध्यान रखना अच्छा भी आएगा। और मुझे पता है कि अब तक के राशिफल में आपके हाथ में सिर्फ निराशा लगी है, मैंने कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज, कोई बहुत अच्छी बातें नहीं बताई है। लेकिन ये ध्यान रखना, समय खराब होता है तो अच्छा भी होता है, और अच्छा होता है तो खराब भी होता है। लेकिन समय जब अच्छा होता है तो छप्पर फाड़ के होता है, और जितनी तकलीफें, समस्याएं आपने पुराने दिनों में देखी हैं, वे दूर होके समय को बेस्ट करती हैं। तो वो समय अब आ गया है, और आप अपनी जर्नी पर आगे बढ़िए। अब हम बात करते हैं जुलाई 2029 से लेकर के और जून 2030 तक का यह वर्ष आपके लिए कैसा है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जैसे ही यह वर्ष शुरू होगा, जब शनि आपके कंटक में होंगे, गुरु आपके जो है वो 10th हाउस में, राहु स्वयं की राशि में, केतु आपके 7th भाव में होंगे, तो पहला आपको वो पल, वो इंतजार जिसका आपने 5 साल तक इंतजार किया था,
वो घड़ी आ गई है, वो समय आ गया है, इतिहास लिखने का समय आ गया है। क्योंकि ये देखो, ये जो भविष्य की ये जो तारीख है ना, यही आपके लिए सबसे बेस्ट होगी। ये नोट कर लेना। 8 अगस्त 2029 को शनि महाराज पहुंच जाएंगे आपके सीधे 6 हाउस में, और उनका छठे घर में आना किसी मिरेकल, किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। ये आपके जीवन को स्ट्रांगली बदलने वाले होंगे, और आपके लिए ये बहुत ही बेस्ट माना जाएगा। और जैसे वो दो पीछे वाले महीने आए थे ना, जब मैंने कहा था सब कुछ बदल गया है, बेस्ट हो गया, अच्छा हो गया है, वैसे ही ये 2029 के ये जो महीने हैं, 2029 में अगस्त का महीना, यहाँ दो बड़ी गुड न्यूज आपको मिल गई है। शनि वृषभ में और गुरु तुला राशि में आ गए हैं। लिख लो, ये टाइम आपके जीवन का गोल्डन टाइम होगा, बेहतर टाइम होगा, बेस्ट टाइम होगा। 2029 में आपके लिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर तक मान लेते हैं, क्योंकि अक्टूबर में फिर आपको शनि वापस रेट्रोग्रेड होकर के पीछे चला जाएगा। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहां तक आपका समय बेस्ट है। लेकिन शनि फिर से 5 अक्टूबर 2029 को आपके लिए रेट्रोग्रेड होकर के उल्टा चल के वापस कंटक क्रिएट कर देंगे, समस्या क्रिएट कर देंगे। लेकिन इसी दौरान राहु अपनी बाजी पलट जाएंगे। राहु जो है वो पहले से ही आपकी राशि में आपको टेंशन, दिक्कत, परेशानी दे रहे थे, एंग्जाइटी दे रहे थे। लेकिन 10 जनवरी 2030 को 10 जनवरी 2030 को उसका आपके 12वें घर में आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। 12वें घर में आने से टेंशन बढ़ेगी, समस्या बढ़ेगी, पीड़ा बढ़ेगी, दिक्कत बढ़ेगी। और इसी समस्या को, इसी पीड़ा को, इसी दर्द को और बढ़ाने के लिए गुरु 24 जनवरी 2030 को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो कहने का मतलब कि 2030 में जो शुरुआत शानदार हुई थी, वो अक्टूबर 2029 के बाद वापस धीरे 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 आपके लिए दिक्कत वाली रही। और 2030 का जो जनवरी का महीना, मतलब 2030 की जब शुरुआत हो रही है, वो आपके लिए अच्छी नहीं है। क्या दिक्कत होगी इस दौरान? राहु 12वें घर में आने से टेंशन बढ़ेगी, जीवन के सभी क्षेत्रों में समस्याएं बढ़ेंगी, पीड़ा बढ़ेगी, दिक्कत बढ़ेगी। और गुरु जो अभी आपके तुला राशि में बेस्ट फल दे रहे थे, वो भी वृश्चिक राशि में चले जाएंगे 24 जनवरी 2030 को। यानी कि जनवरी में 2030 का जनवरी का महीना ऐतिहासिक रूप से आपके बड़ा ही पीड़ा, दर्द और कष्ट देने वाला सिद्ध होगा, जब इतने नेगेटिव ट्रांजिट आपको एक साथ वहां पर परेशान करेंगे। लेकिन ये पीड़ा बहुत ज्यादा दिन नहीं रहेगी, आपको परेशान नहीं होना है। क्योंकि 17 अप्रैल 2030 इतिहास का वो दिन फिर से सिद्ध होने वाला है, जब आपको परमानेंटली जो शनि की कंटक चल रही थी, वो कंटक दशा खत्म हो जाएगी। अब शनि पुनः छठे घर में हो गए हैं, बेस्ट हो गए हैं। और 17 अप्रैल 2030 के मात्र 15 दिन बाद ही, लगभग 13-14 दिन बाद ही गुरु तुला राशि में आ जाएंगे। तो समय आपका अच्छा हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि 2030 का आगमन जनवरी, फरवरी, मार्च तक तो आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहा था। लेकिन 2030 जब समाप्त हो रहा है, तो अप्रैल 2030, मई 2030 और जून 2030 ये दिन आपके लिए बेस्ट होंगे, जहां पर गुरु का आपको अच्छा फल मिलेगा, जिससे आपके करियर में, कॉन्फिडेंस में, व्यापार में, सब में वृद्धि होगी, हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगा। हर तरीके से आपका समय बेस्ट रहेगा, हर मामले में अच्छा रहेगा। और 2030 में जब ये यात्रा जून 2030 की, ये पूरे साल की मैं समाप्त करने जा रहा हूं, इस एक वर्ष की, तब आपका समय लास्ट के टाइम बहुत अच्छा होगा, बेस्ट होगा, उन्नति वाला होगा। तो हमने जुलाई 2029 से जून 2030 तक का ये प्रिडिक्शन आपको बताया। यहां तक हमारी जर्नी हो गई है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम पहुंच गए हैं जुलाई 2030 में, और यहां से लेकर जून 2031 तक, यानी ये एक साल आपका कैसा रहेगा आपको बताता हूं। इस समय आप अपने जीवन के इस 10 साल के राशिफल के सबसे गोल्डन टाइम वाले पीरियड से गुजर रहे हो। मतलब ये समय आपके लिए यूं मान करके चलो कि बड़ा ही गजब का है, उत्साह वाला है, पॉजिटिव है, बेस्ट है। क्यों है? क्योंकि शनि इस समय आपके छठे भाव में है, और गुरु आपके इस समय जो है वो 11वें भाव में है। तो आपके लिए जुलाई 2030 बेस्ट है, लिख लो। अगस्त 2030 बेस्ट है, लिख लो। सितंबर 2030 बेस्ट है, लिख लो।
लेकिन केवल उपाय किसका करना होगा? ओम राम रावे नमः ओम केम केतवे नमः का, क्योंकि राहु केतु यहाँ इतने पॉजिटिव नहीं है। लेकिन यहां पर आपको फिर से गुरु झटका देते हैं 22 सितंबर 2030, यानी 2030 में सितंबर का महीना का गुरु का वापस से वृश्चिक राशि में आना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये टेंशन देने वाला होगा, दिक्कत देने वाला होगा। तो अब यहां पर केवल शनि पॉजिटिव रह गए हैं, बाकी राहु केतु, और देखो ये ग्रह आपस में रिलेशन भी बना रहे हैं, वो रिलेशन भी आपके लिए इतने मतलब का नहीं रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई भी कष्ट, पीड़ा, दिक्कत लंबे टाइम नहीं रहने वाली है, तो आप चिंता मत करिए। ये समय जो यहाँ से नेगेटिव हुआ है ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो सितंबर 2030 के बाद अक्टूबर 2030 आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। खर्चे, टेंशन, स्वास्थ्य में दिक्कत, परेशानी रहेगी, शत्रु आप पर हावी होंगे, बिना मतलब के कर्ज लेना पड़ सकता है इस समय। और उसके बाद में आपके लिए जो गुरु है वो लगातार फरवरी 2031 तक अच्छा नहीं होगा। कब तक? फरवरी 2031, यानी कि सितंबर 2030, अक्टूबर 2030, दिसंबर 2030, जनवरी 2031 और फरवरी 2031 में जाकर के आपको फरवरी में जाके एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी, जब आपका समय वापस बेस्ट होगा, वापस अच्छा होगा और वापस आपके गोल्डन टाइम की शुरुआत होगी। और फरवरी 2031, मार्च 2031, अप्रैल 2031, यानी कि अप्रैल 2031, मई 2031 और जून 2031, ये जो टाइम है ये लगातार आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहां पर जो है गुरु धनु राशि में आने से आपके लिए बेटर हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं। और जून 2031 तक का आपके लिए टाइम ठीक है। तो कुल मिलाकर के जुलाई 2030 से जून 2031 तक का आपका मैक्सिमम टाइम अच्छा है, प्रोग्रेस वाला है, उन्नति वाला है और जीवन में जो है आगे बढ़ाने वाला आपको सिद्ध होगा। अब चलते हैं आपके लिए नेक्स्ट ईयर जुलाई 2031 से जून 2032 के बीच में, कि यह वर्ष आपके लिए कैसा है और आपके जीवन में क्या क्या लेकर आया है। यह वर्ष जब हम शुरू करते हैं इसकी टाइम ट्रेवल, तो यहां पर शनि आपको बहुत ही गजब के और पॉजिटिव फल प्रदान कर रहे हैं। इस समय गुरु जो हैं वो अच्छे नहीं हैं आपके लिए, क्योंकि वो बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि में, राहु भी नेगेटिव है और केतु भी नेगेटिव है। तो कहने का मतलब कि एक पॉजिटिव शनि आपके साथ खड़े हैं, लेकिन 3 ग्रह आपको टेंशन देने वाले हैं। अरे टेंशन मत लो भाई, टेंशन मत लो, समय तो गोल्डन है ना, तो अच्छा है ना। तो इसी महीने में आपका समय अच्छा हो गया है, इसी महीने में टेंशन खत्म है, क्योंकि 30 जुलाई 2031 को राहु तुला में और केतु जो है वो आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। लो, हो गई गोल्डन टाइम की शुरुआत, हो गया टाइम बेस्ट। अब यहां पर आपके लिए जुलाई 2031 में एक बिग सरप्राइज आ गया है, राहु केतु पॉजिटिव हो गए हैं, यानी कि लगातार पिछले साल से समय अच्छा ही आ रहा है, बीच बीच में मुसीबतें आ रही थी। तभी तो मैंने हेडिंग में लिखा है कि जून 2000 ये जो गोल्डन टाइम है उसके पहले का एक बेहतर शुरुआत है। मतलब इस 10 साल की मैं बात करूं तो इस 10 साल में जो शुरुआत के चार एक साल है वो थोड़े कठिन है। आगे अब धीरे धीरे आपका जो टाइम है वो बेहतर होता जा रहा है, अच्छा होता जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके लिए जो है नेक्स्ट 2030 के बाद, मतलब आपका ये बेहतर टाइम चल रहा है इस समय, यूं समझे। अब आपके लिए जो है यहाँ पर राहु केतु पॉजिटिव हो गए हैं, यानी 30 जुलाई 2031 में आपका समय अच्छा आ गया है। तो ये केवल यहाँ पर जो आपको कष्ट देने वाले ग्रह हैं केवल गुरु हैं, राहु केतु शनि पॉजिटिव हैं। यहां से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है अगस्त 2031 आपके लिए ठीक है, थोड़ा खर्चे और हेल्थ में दिक्कत रहेगी। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का जप करो। उसके बाद में आपके लिए जो है नेक्स्ट बात करते हैं, सितंबर 2031 ठीक है, अक्टूबर 2031 2031 ठीक है, नवंबर 2031 ठीक है और दिसंबर 2031 में आपको मिलेगा बिग सरप्राइज, जब आपके लिए गुरु भी अच्छे हो जाएंगे, गुरु भी बेस्ट हो जाएंगे और गुरु के रिजल्ट भी जो है आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेंगे, बेस्ट देखने को मिलेंगे, गजब के देखने को मिलेंगे और जीवन को परिवर्तन करने वाले देखने को मिलेंगे। यानी कि 2031 में आपके लिए दिसंबर से समय और ज्यादा बेटर हो गया है, और ज्यादा अच्छा हो गया है। फिर इसके बाद में जनवरी 2032, फरवरी 2032, मार्च 2032 और यहां से लगातार आपके लिए जो है
वो मई 2032 तक टाइम अच्छा ही है, बेस्ट है, क्योंकि फिर शनि जो है वो चले जाएंगे आपके लिए जो है वो 7th हाउस में। और आपको मैं एक बात बता दूं सबसे बड़ी, कि ये जो 2031 का जो ये टाइम है ना, ये आपके इस पूरे 10 साल का सबसे बेस्ट है। स्पेशली आप नोट करना कि ये जो 10 साल की मैं जो आपको राशिफल बता रहा हूं, उसका जो सबसे बेस्ट टाइम आपके लिए मैं कह सकता हूं, सबसे गजब का टाइम कह सकता हूं, वो 2032 के ये जो शुरुआत के 5 महीने हैं, 2032 के, आप नोट करना कि 2032 के शुरुआत के जो 5 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये पूरे 10 साल के सबसे बेस्ट टाइम है, जब आपके जीवन में बिग अचीवमेंट होगी, आपकी उन्नति होगी, आपके जीवन में हर तरफ प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस होगा और जीवन परिवर्तन होने वाला सिद्ध होगा। तो मैं कह सकता हूं कि जुलाई 2031 से जून 2032 आपने सबसे बेटर और सबसे अच्छा समय देखा है, ये आप मान करके चलें। अब हमारी ये टाइम ट्रेवल की यात्रा पहुंच गई है जुलाई 2032 से लेके जून 2033 के बीच में। यहां पर गुरु जो है फिर से आपके जो है धनु राशि में आ गए हैं अगस्त में। तो ठीक है, ये जो जुलाई 2032 में जब मैं इस जर्नी की शुरुआत कर रहा हूं, तो इस समय शनि सप्तम भाव में, सप्तम भाव का शनि ठीक ठाक है, ऐसा कोई टेंशन चिंता दिक्कत नहीं देते हैं। राहु पॉजिटिव है, केतु पॉजिटिव है, गुरु पॉजिटिव है, सारे ग्रह अच्छे हैं। तो 2032 में आपके लिए जुलाई भी अच्छा है, अगस्त भी अच्छा है, सितंबर भी अच्छा है, और अगस्त में गुरु धनु राशि में आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है, अच्छा ही रहेगा। और 23 दिसंबर 2032 को फिर से गुरु मकर में जाएंगे, दोनों हाउस में गुरु पॉजिटिव है, तो यहाँ कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। और उसके बाद में फरवरी आपका, दिसंबर 2032 बेस्ट है, जनवरी 2033 बेस्ट है, और फरवरी 2033 भी बेस्ट है। उसके बाद में आपके लिए फरवरी 2033 में राहु कन्या राशि में यानी कि 10th हाउस में आ जाएंगे, ये भी ट्रांजिट अच्छा है, ये भी अच्छा है। और केतु जो है आपके 4th हाउस में आ जाएंगे, ये भी कोई बुरा ट्रांजिट नहीं है। लेकिन मार्च 2033 को, मार्च 2033 को गुरु का कुंभ राशि में जाना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो कहने का मतलब जुलाई 2032 से लेके जून 2033 का ऑल 1 ईयर आपके लिए अच्छा कहेंगे, उपलब्धि वाला कहेंगे, बेस्ट फल वाला कहेंगे। इसमें चाहे धन का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो, हर मामले में, चाहे विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह का मामला हो, सभी मामलों में आपको उत्तम फल मिल रहे हैं। और अब आपका वो जो गोल्डन टाइम 2000 हमने जो है 30 से शुरू किया था, अब धीरे धीरे ढलने लगा है। 2033 में गुरु कुंभ राशि में आने से आपको थोड़ा वापस से टेंशन, दिक्कत, परेशानी बढ़ गया है। और जब ये साल खत्म हो रहा होगा 2033 में, तो मैं कहूंगा कि अप्रैल, मई और जून 2033 वो आपके लिए इतने बेहतर नहीं होंगे, जहां पर आपको गुरु के फल जो है वो नेगेटिव मिल रहे होंगे और राहु केतु शनि इतना लाभ नहीं दे रहे होंगे। यानी ये समय आपके लिए पारिवारिक चिंता, पीड़ा, कष्ट और थोड़ी दिक्कत वाला, समस्या वाला रहेगा। और इस तरह से हमारी इस जर्नी पर हम पहुंच गए हैं जून 2033 में। जून 2033 तक आपका ये समय ऐसा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम जुलाई 2033 से जून 2034 तक का आपका ये ईयर कैसा रहेगा उस पर। तो यहां मैं आपको बता दूं कि जब ये वीडियो मैं आपको बता रहा हूं, तो गुरु आपके तीसरे घर में नेगेटिव रहेंगे, शनि आपके लिए रहेंगे न्यूट्रल, राहु रहेंगे आपके लिए ठीक ठाक और केतु ठीक ठाक। तो समय कैसा है आपका? नेगेटिव तो नहीं कहेंगे ना, ठीक है, एक गुरु ही तो नेगेटिव फल दे रहे हैं आपको जुलाई 2033 में। जुलाई 2033 में गुरु नेगेटिव फल दे रहे हैं, तो हेल्थ का ध्यान रखो। कोई जमीन की खरीदनी है तो ध्यान रखो, फ्लैट वगैरह ले रहे हो तो ध्यान रखो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ध्यान रखो। वहां पीड़ा, वहां दिक्कत, वहां समस्या ज्यादा दिखती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रह सकती है। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का जप करो, गुरु के दान करो, तो ये समय मैक्सिमम टाइम आपके लिए अच्छा निकलेगा। और मैं बता दूं कि पूरे साल जुलाई 2033 से जून 2034 तक पूरे साल आपके लिए समय जो है गुरु नेगेटिव रहेगा। बाकी मैं बता दूं आपके लिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2033 में ये शनि राहु केतु ठीक है, ये इतना आपको तंग नहीं करेंगे, न्यूट्रल है, ना बुरे ना अच्छे। तो इनकी तरफ से आप बेफिक्र रहो। करियर में पॉजिटिविटी रहेगी, विवाह संबंधों में पॉजिटिविटी रहेगी, वहां कोई समस्या इन दिनों में आपके नहीं आनी है।
अच्छा ही रहेगा, बेस्ट ही रहेगा, उत्तम फल वाला रहेगा। फिर जब 2034 शुरू होगा 2034, तो आपके लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब पूरा ये गुरु मीन राशि में आएंगे 27 मार्च 2034 को। तो यहां भी गुरु नेगेटिव ही है, तो गुरु के उपाय आपको करते रहने हैं। अदरवाइज ये पूरा साल आपके लिए जो है अच्छा है, बस गुरु की जो पीड़ा, दिक्कत, परेशानी है वो रहेगी। इसके अलावा ये समय आपके लिए बहुत ही बेस्ट, अच्छा और उत्तम फल वाला ही कहा जा सकता है। तो कहां 2030 से 2032 आपने गोल्डन टाइम देखा, 2033 के बाद अब समय आपका ठीक ठाक वाला शुरू हो गया है। लेकिन समय एक जैसा नहीं रहता है, अच्छा आता है तो बुरा आता है, बुरा आता है तो वापस अच्छा आता है। तो आपने अच्छा टाइम देखा, नॉर्मल टाइम देखा, लेकिन अब वो समय आ गया है जब फिर से सावधान होने की जरूरत होगी मेरे धनु राशि वालों मित्रों। 10 साल का राशिफल सुन रहे हो आप, इसके लिए धैर्य चाहिए, इसके लिए पैशंस चाहिए, इसके लिए माइंड चाहिए, इसके लिए एकाग्रता चाहिए। तभी तो आप समझोगे भाई आपके भविष्य की बात हो रही है, कोई हल्की बात तो नहीं हो रही है ना। तो समझो कि आपके लिए अब जुलाई 2034 से जून 2035 तक का यह साल कैसा है। वापस पीड़ा, वापस कष्ट का समय आ गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, खुशखबरी भी मिलेगी यहाँ पर आपको। यहाँ पर आपको शनि कर्क राशि में 13 जुलाई 2034, हम ये जुलाई 2034 से इस यात्रा को शुरू कर रहे हैं, और यात्रा को शुरू करते ही हमारी गाड़ी में अचानक एक झटका लग गया है। हमारी जर्नी को जो है वो डिस्टर्ब करने, टेंशन देने, पीड़ा देने, कष्ट देने शनि महाराज पहुंच गए हैं ढैया में। कब? 13 जुलाई 2034। फिर से वही धन संबंधी चिंता, जहां से हमने यात्रा शुरू की थी तब भी तो ये कष्ट था, ढैया थी ना। वही कष्ट, वही पीड़ा, वही दर्द देने के लिए फिर से शनि महाराज आ गए हैं ढैया में। तो पीड़ा है, कष्ट है, तो ओम शम शनेश्चराय नमः मंत्र का जप करो। आपको जुलाई 2034 से ये ढैया शुरू हुई है, तो हनुमान जी की पूजा उपासना शुरू करो। लेकिन कोई चिंता मत करो, शनि ही तो कष्ट दे रहे हैं, बाकी ग्रह तो अच्छे हैं ना। बाकी ग्रहों में अगर मैं आपको बोलूं तो राहु यहाँ पर ठीक है, केतु यहाँ पर ठीक है, लेकिन 5 सितंबर 2034 को और 5 सितंबर 2034 को राहु सिंह में, केतु कुंभ में जाएंगे। तो राहु का सिंह में और केतु का जो है वो कुंभ में जाना आपके लिए अब उतना बेहतर नहीं रहेगा, उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में मैं यही कहूंगा कि आप जो है, राहु नेगेटिव फल तो नहीं दे रहा ना, तो कोई कष्ट वाली बात नहीं है। जुलाई 2034 के बाद में आपके लिए अगस्त 2034, सितंबर 2034, अक्टूबर 2034 और लगभग ये मान करके चलो कि अप्रैल 2035 तक आपका समय जो है यहाँ पर बड़ा ही कष्ट वाला, टेंशन वाला है। क्योंकि एक तरफ गुरु नेगेटिव है, गुरु चौथे घर में है, शनि की चल रही है यहाँ पर जो है वो ढैया, और राहु केतु ने भी जो है वो सिंह राशि में जाने से अब उतने अनुकूल नहीं रहे। तो ये जो पूरा साल है ये आपके लिए अच्छा नहीं है। ये पूरा साल टेंशन देता है, ये पूरा साल पीड़ा देता है। लेकिन कब तक? अप्रैल तक ही पीड़ा दे रहा है। मई जून में ठीक हो जाएगा, यानी कि 12 महीनों में, जुलाई 2034 से लेके जून 2035 के शुरुआत के 10 महीने अच्छे नहीं हैं। हर क्षेत्र में वो पीड़ा देते हैं, पारिवारिक देते हैं, आर्थिक मामले में देते हैं, हेल्थ के मामले में देते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो साल है जुलाई 2034 से लेके जून 2035 का, ये मजेदार नहीं रहेगा। ये आपके लिए समस्या, पीड़ा, कष्ट और दिक्कत देने वाला रहेगा। लेकिन अप्रैल के बाद जैसे ही गुरु मेष में जाएंगे, ये ट्रांजिट आपके लिए बेस्ट है। तो गुरु का मेष राशि में जाना आपके लिए बहुत ही बेहतर है, बेस्ट है, अच्छा है, श्रेष्ठ है, उत्तम है। तो आपकी पीड़ा जो है अप्रैल 2035 के बाद, यानी कि 2035 में काफी हद तक ठीक हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, श्रेष्ठ हो जाएगी। और अब चलते हैं हम इस पूरे डिकेड, इस पूरे दशक के अंतिम वर्ष में, यानी कि जुलाई 2035 से लेके जून 2036 तक आपका समय कैसा रहेगा ये भी जान लेते हैं। तो ये साल में, जब मैं इस साल की शुरुआत कर रहा हूंगा, तो आपके लिए झटका देने, आपको पीड़ा देने, आपको कष्ट देने, आपको समस्या देने के लिए जो है राहु यहां पर आएंगे अष्टम में। लेकिन कब आएंगे? अभी नहीं आएंगे, समय लगेगा। तो अब जब मैं आपको जुलाई 2035 में ये वीडियो, मतलब ये जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं हम, लास्ट साल बचा है,
तो यहाँ पर जो है राहु आपके 9th हाउस में बैठे हैं, न्यूट्रल है, केतु न्यूट्रल है, लेकिन गुरु आपको शुभ फल दे रहे हैं, गुरु आपको अच्छा फल दे रहे हैं, गुरु आपको बेस्ट फल दे रहे हैं। तो जुलाई 2035 से लेकर के जुलाई 2035 गुरु प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगस्त 2035 गुरु प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। शनि का उपाय करो, हनुमान जी की पूजा करो, आप आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान जी की पूजा करो, ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करो, क्योंकि केवल शनि तो कष्ट दे रहे हैं, बाकी राहु केतु बाकी ग्रह तो ठीक है ना आपके लिए। यानी कि मैं अगस्त 2035 में अभी खड़ा हूं, इस समय यहां से मैं आगे बढ़ता हूं। सितंबर 2035 आपके लिए अच्छा है, गुरु प्रोटेक्ट कर रहा है, बेस्ट कह सकते हैं। अक्टूबर 2035 आपके लिए ठीक है, नवंबर 2035 आपके लिए ठीक है, दिसंबर 2035 भी आपके लिए ठीक ठाक है, शनि की पीड़ा है। जनवरी 2036 आपके लिए मैं कहूंगा कि अच्छा है, बेटर है, और फरवरी 2036 भी मैं कहूंगा कि ठीक है। लेकिन मार्च 2036 वो समय आ गया है, मतलब जाते जाते ग्रहों ने कहा कि धनु राशि वालों, हम तो आपको निचोड़ के मानेंगे, कष्ट दे के मानेंगे, पीड़ा दे के मानेंगे, समस्या दे के मानेंगे। तो उन्होंने जो है राहु आपके लिए फिर से अष्टम भाव में आ गए हैं, राहु कर्क में आ गए हैं, और उनका कर्क राशि में आना ऐतिहासिक नेगेटिविटी है, समस्या है, दिक्कत है, परेशानी है। केतु का मकर राशि में जाना भी आपके लिए समस्या है, दिक्कत है, परेशानी है। और अगले ही महीने कोर्ट में खाज करने के लिए, कहने का मतलब एक तो समस्या, और उस समस्या के ऊपर विकराल समस्या, टेंशन, दिक्कत, यानी कि ये डिकेड विदाई होता हुआ आपके लिए अच्छा नहीं है। और यहाँ पर उपाय की सख्त जरूरत है। ओम, ये शनि जो है, ये गुरु जो है आपका वृषभ राशि में आ जाएगा कब? 14 अप्रैल 2036 को। तो कहने का मतलब मार्च 2036, अप्रैल 2036, मई 2036 और जून 2036, जहां तक हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये समय आपके लिए बहुत ही टेंशन, पीड़ा, कष्ट, समस्या देने वाला है। और इस समय सभी उपाय करने होंगे। ओम राम राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। ये सारे मंत्रों के जप, हनुमान जी की पूजा जितनी ज्यादा से ज्यादा करोगे अच्छा रहेगा, क्योंकि पूरे डिकेड का ये वापस से वो नेगेटिव टाइम आ गया है जो शुरू में हमने देखा था। लेकिन शुरू में तो राहु फिर भी 2026 में आपको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन यह समय आपके लिए बहुत ही खतरनाक, पीड़ा, टेंशन, दिक्कत देने वाला है, समस्या देने वाला है। तो इस तरह से जब हमने यात्रा समाप्त की है, तो नेगेटिव प्रिडिक्शन के साथ में की है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा निराश मत होना। ये केवल 50% प्रिडिक्शन होता है, बाकी आपके राशिफल में बहुत सारी चीजें, आपकी जन्म पत्रिका की दशाएं क्या है, आपके ग्रह क्या है, वो भी देखा जाता है। लेकिन ट्रांजिट उसमें मिक्स करके एवरेज निकालते हैं, तब निकलता है रियल फ्यूचर आपका। अब ये सारे मैंने 10 साल के प्रिडिक्शन बताए हैं ना, ये गौर कर लेना। और ट्रांजिट के हिसाब से, राशिफल के हिसाब से धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए अप्रैल 2030 से लेकर के पूरा 2030, पूरा 2031, 2032, ये जो 2-3 साल थे, 2033 के कुछ महीने, ये टाइम गोल्डन टाइम थे, बेस्ट टाइम थे। उसके पहले भी स्ट्रगल था, उसके बाद भी स्ट्रगल है, और 2036 जब समाप्त हुआ है तो वापस आपको स्ट्रगल में छोड़ के जा रहा है। तो संघर्ष से शुरुआत, शिखर पे आप पहुंचे, अच्छे फल मिले, और वहां से वापस आप धीरे धीरे नीचे आए, और वापस से वही संकट, पीड़ा, संघर्ष आपने देखा। तो जीवन आपको यही सिखाता है इस डिकेड में कि लड़ना है, आगे बढ़ना है, समस्याओं से जो है वो भयभीत नहीं होना है। लगातार आगे बढ़ते रहोगे तो जीवन में निरंतरता रहेगी, प्रगति मिलेगी। जब पीक टाइम आए, तब जब बेस्ट टाइम आपका 2030 अप्रैल के बाद 31, 32, 33 में रहेगा, तो उसी समय इंपॉर्टेंट काम कर लो। उसी टाइम कोई घर बनाना है, प्रॉपर्टी लेनी है, कोई बड़ा काम करना है, कोई विवाह संबंधी मामला है, तो सारे काम उस दौरान कर लोगे। तो मेरा ये जो वीडियो बनाने का एक उद्देश्य है, आपको बताने का उद्देश्य है, वो यही है कि उस बेस्ट टाइम का लुत्फ लीजिए, तो आपको जीवन में बहुत ही सार्थकता रहेगी और बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो ये पूरी जानकारी मैंने डीप और गहराई के साथ में आपको दी है, आपको अच्छी लगी है। इस वीडियो को सेव रखना, बहुत काम आने वाला है आपके लिए, और इसे आप शेयर भी करें, इसे लाइक भी करें, हाइप जरूर कीजिएगा,
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को या फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिएगा। ये 10 साल वाली सीरीज के हम लगभग अभी तक जो है वो मकर, कुंभ, मीन और मेष राशि के वीडियो बना चुके हैं। ये धनु राशि का वीडियो है। अगर आपके किसी मित्र की, परिचित की, पत्नी की, बच्चों की इसके अलावा कोई और राशियां हैं तो उसके वीडियो भी आपको वहां पर जो है वो मिल जाएंगे। जरूर देखिएगा, वो भी ऐसे ही विस्तार के साथ में आपको समझाए गए हैं। मैं आपके भविष्य की सुखद कामना करता हूं, मंगल कामना करता हूं। आप सदैव प्रसन्न रहें, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। नमस्कार।